ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि फैट को बॉडी वेट को गेन करना और बॉडी वेट को लूज़ करना सबसे आसान चीज़ों में से एक है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बात कर रहा हूँ बॉडी वेट की, ना कि सिर्फ मसल्स की। मसल्स गेन करना हार्ड है, लेकिन बॉडी वेट में मसल्स के साथ फैट को भी गेन करना बहुत ईजी है। तो इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ फैट लॉस के पर्सपेक्टिव से। देखो, वैसे तो मैं बचपन से काफ़ी ज़्यादा स्किनी और एक्टोमॉर्फ किड रहा हूँ, मतलब वो बंदे जिनका मेटाबॉलिज्म हाई है, जिनका जल्दी से वेट नहीं बढ़ता, ठीक है। लेकिन 2024 में मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा वेट गेन किया, और इतना कि मेरे गाल फूल गए, मेरा मुंह जो है काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया, ऐसा वेट गेन कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, तब चल रहा था लुक्स मैक्सिंग कंटेंट, एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइप किया जाता था होलो चीक्स को, चीक बोन्स को, इस पार्ट को, ऐसे पार्ट को। और जैसे कई लोग एब्स के क्रेज में आके फैट लॉस मार देते हैं ना, मैंने इन हॉलो चीक्स के और चीक बोन्स जो लाइन के क्रेज में आके फैट लॉस मार दिया। और 2-3 हफ्तों में ही मुझे ऐसे रिजल्ट्स मिले ना यार, लाइक बहुत ही एक्सट्रीम कट लेवल के, जबकि मैंने इतना एक्सट्रीम फैट लॉस नहीं किया था। मैं तुम्हें फ़ोटो दिखा दूँगा और तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो। लेकिन अब बात आती है तुम्हें फैट लॉस करना है या नहीं करना है। जैसे मैंने गलती करी, मुझे फैट लॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी टीनेज ग्रोइंग ईयर्स हैं जिसमें मेरी हाइट बढ़ रही है, मसल्स ग्रो हो रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ग्रो हो रही हैं, उन पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी 19-20 पार कर चुके हो तो, और काफ़ी ज़्यादा ओबीस लेवल की कैटेगरी में आते हो, तो तुम ज़रूर फैट लॉस करो। तो इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ मैं बात बताता हूँ कैलोरीज़ के बारे में। देखो, फैट लॉस जो है किसी भी, मतलब तुम दुनिया की कोई चीज़ खा लो या कोई चीज़ मत खाओ, उस पर फैट लॉस डिपेंड नहीं करता। फैट लॉस डिपेंड करेगा उस कैलोरीज़ पे। कैलोरीज़ कितनी कम ले रहे हो, उतना ही ज़्यादा फैट लॉस होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुम कैलोरीज़ ना लेने के चक्कर में बिल्कुल ही खाना छोड़ दो। तुम्हें स्मार्ट चीज़ अपनानी पड़ेगी, वो है ऐसा फूड खाना जो कैलोरीज़ में तो कम हो लेकिन न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा हो। क्योंकि देखो, तुम्हें चाहिए न्यूट्रिशन और तुम्हें भूख भी लगेगी, बस कैलोरीज तो कट कर रहे हो। तो ऐसे फूड्स हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन सोर्सेज जैसे कि वे प्रोटीन, एग्स एंड फिश, चिकन, सोयाबीन, ऐसे प्रोटीन सोर्सेज। हाँ, और आगे हैं तुम्हारे वाटर बेस्ड फ्रूट्स जैसे कि खरबूज, तरबूज। ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं इनमें कैलोरीज कम होती हैं और ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा भूख को साधने की पावर देते हैं। तो तुम्हें ऐसे फूड्स खाने हैं, समझ गए। और घर का खाना भी खाओगे तो तुम्हें उसमें कुछ खास बल्क नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे घर के खाने से आई गेस बल्क कर पाना, ज़्यादा फैट बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है, इतना मतलब आसान नहीं है, अनलेस वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। तो ऑयली फूड अवॉइड करना है। तो ये तो हो गई खाने की बात। अब बात करते हैं बर्न कैसे करें। देखो, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, एडवाइस दूंगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साथ में करो। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे तो तुम्हें मसल लॉस भी दिखेगा फैट लॉस के साथ। लेकिन अगर तुम्हारा मेन मोटिव है बस तुम्हें फैट लॉस करने से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं, और एक्सट्रीम फैट लॉस करना है, मतलब तगड़े वाला, तो फिर स्प्रिंट मारो, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा हाई चल जाता है, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ जाएगा, जिससे तुम्हारा फैट बर्न काफ़ी ज़्यादा होगा। हफ्ते में 4 से 5 बार स्प्रिंट मारो। स्प्रिंट कैसे मारते हैं, देखो, 20 से 30 सेकंड का टाइमर लगाओ, या फिर 100 मीटर की, 70-80 मीटर की जगह चुन लो, और वहाँ पे अपनी पूरी जान से एक बार में जितना तेज़ तुम दौड़ सकते हो दौड़ो। और जब एक बार तुम ये चीज़ कंप्लीट हो जाए, रुक जाओ, उसके बाद थोड़ी देर रिकवरी लेके फिर से दौड़ो। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार राउंड लगाने हैं स्प्रिंटिंग के। ये तो हो गई तुम्हारे बर्न करने के तरीके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्प्रिंटिंग। वैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में तुम जिम कर सकते हो या होम वर्कआउट कर सकते हो, करनी हो तो। मैं ये दूंगा कि दोनों चीज़ एक साथ मत करना, HIIT और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तुम्हारी ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी बॉडी, कोई एक करना। कैलोरीज हो गई, बर्न करने के लिए एक्टिविटीज़ हो गई, एंड नंबर थर्ड थिंग है कॉफ़ी। देखो, कॉफ़ी को मैं सप्लीमेंट की कैटेगरी में ऐसे डाल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी तुम्हारे लिए, जब तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज़ मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है। मेटाबॉलिज्म है तुम्हारी फैट बर्न करने की, तुम्हारी बॉडी के एनर्जी को यूटिलाइज करने की शक्ति, मतलब प्रोसेस, या फिर अरे यार इतनी साइंस मजबूत नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता हूँ, अगर तुम कॉफ़ी लोगे
तो तुम्हारा फैट जल्दी बर्न होगा और तुम्हें भूख नहीं लगेगी। सुबह सुबह उठे, थोड़े से दूध में या फिर पानी में कॉफ़ी पी ली, ब्लैक कॉफ़ी। उससे तुम्हें एक तो भूख लेट लगेगी, या फिर जब भी भूख लगे तब पी लो। ऊपर से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। 3 टिप्स हो गई। एंड 4th टिप है मेरी फास्ट फूड को लेकर। देखो, फास्ट फूड में मेनली प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, ऑयल्स, जो कि तुम्हें अनवांटेड कैलोरी देंगे। मैंने पहले पॉइंट में बताया था ऐसे फूड खाने हैं जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, कैलोरीज कम हो, लेकिन फास्ट फूड में इसका बिल्कुल अपोजिट है। न्यूट्रिशन कम है, कैलोरीज ज़्यादा हैं। तो इतने तो तुम समझदार हो कि फास्ट फूड जैसी चीज़ें बहुत ही रेयरली खाना, मतलब कभी कभार हो गया तो हो गया, वरना नहीं। एंड नंबर 5th पॉइंट, नंबर 5th एडवाइस वो है, शुगर को बिना फालतू में ईविल मानना बंद कर दो। ये शुगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी, तुम इसे मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हो, चाय पी सकते हो, वो तुम्हें कुछ खास फैट नहीं देगी। बट एक्सेस खाते हो तुम, बचपन से ऐसे बंदे हो जो काफ़ी ज़्यादा चीनी का चहीता रहा है, चीनी से प्यार करने वाला, तो ये तुम्हें कम करना पड़ेगा, लेकिन मॉडरेट लेवल पे तुम इसे चला सकते हो ईजीली। तो ये मेरी 5 टिप्स हैं फैट लॉस के लिए, जो मैंने खुद यूज़ की थी। और लिटरली 2-3 हफ्ते तो मैं फिर भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 हफ्ते में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा विजिबल रिजल्ट मिले थे देखने को। और एक बात और फिर से बता रहा हूँ कि अगर तुम एक टीनेजर हो, ग्रोथ ईयर्स में हो, तो प्लीज़ ये फैट लॉस वगैरह के चक्कर में मत पड़ना।